हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल R2 माइंड एक्स पॉइंट पे। चलिए आज हम लोग करेंगे 8.4। 8.4 में हम लोग सीधा 5 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव से, और ऑब्जेक्टिव का हम एक अलग सेशन लाएंगे, उसके अंदर हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी जो मेरा 8.4 का ये पांचवा का पहला क्वेश्चन है, और ये इसमें 10 क्वेश्चन है। 8.4 के पांचवा में 10 क्वेश्चन है, और इससे एक मतलब हर साल एक क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आता है। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्व करके बताते हैं। आप लोगों को इसी में हम जो सॉल्व करेंगे इसी के बगल में फॉर्मूला लिखते जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगा है। ठीक है, तो आप लोग जैसे क्वेश्चन आप लोग भी बनाइएगा तो बगल में फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोग को याद रहेगा कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसमें हम लेंगे पहले एलएचएस को लेंगे, और एलएचएस को बनाते बनाते कितना लेंगे, आरएचएस के बराबर कर देंगे। अगर हमारा आरएचएस के बराबर आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बना हुआ सही हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं एलएचएस। ठीक है, एलएचएस क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा को हम 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम क्या दे देंगे, ब्रैकेट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है हम उसको पहले तुरंत यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला, है ना। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए, चूंकि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे आप लोग भी बगल में ऐसे लिख लीजिएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पे 1/sin है, cos/sin है, नीचे में दोनों साइन है, तो इसका क्या करेंगे, भिन्न का घटा कर देंगे हम। चलिए इसका भिन्न का घटा करते हैं, तो यहाँ पे इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा, 1 है तो 1 लिखेंगे, और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या हुआ कि हम स्क्वायर भूल गए थे, यहाँ पे हम स्क्वायर डाल दिए हैं, तो इसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर होगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, और इसके ऊपर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर को दोनों मतलब ये स्क्वायर है तो ये इस पे भी है, इस पे भी है, तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इसको दे देंगे और इस स्क्वायर को इसको दे देंगे, यानी हम स्क्वायर को तोड़ देंगे। चलिए तोड़ते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, और 1/sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जहां पे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बट्टे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगता है, आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला, आप लोग को ये सब फॉर्मूला याद करते हुए चलना है। ठीक है, हम फॉर्मूला इसलिए पहले नहीं बताएं क्योंकि आपको फॉर्मूला बता देते, इसके क्वेश्चन पहले बता देते तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, अब जहां पे जिस फॉर्मूला का यूज होगा हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा, आप भी बगल में लिख लीजिएगा, और जब रिवाइज करिएगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, और उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे भी एक है तो हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक का स्क्वायर क्या होता है, अगर एक का स्क्वायर करते हैं तो एक ही होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग को ये एक फॉर्मूला पे नजर आ रहा होगा, नीचे वाला हर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं ना ये। चलिए अब हम इसका जो आगे सॉल्व करेंगे उसको हम इस साइड करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक सॉल्व कर चुके हैं, अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम बताए थे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, हर वाले को। चलिए ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा
फिर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर में भी गुना में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या है गुना में 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए ये इसको हम काट देंगे, क्या बचा, अब जो बचा उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए एलएचएस से हम बनाते गए और किसके बराबर में आ गया, आरएचएस से, आरएचएस के बराबर आ गया ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस और नीचे में लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका बन गया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इजी क्वेश्चन था और ये आपका बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, और हम लोगों को क्या बनाना है, बराबर में क्या है 2 सेक ए। हम लोग एलएचएस को लेके बनाएंगे और आरएचएस का जो मान है उतना हमको लाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर, एलएचएस में जो दिया हुआ है पहले हम उसको उतार लेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए, बीच में प्लस है प्लस देंगे, 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। चलिए इसका भिन्न का जोड़ करते हैं। यहाँ पे क्या है कॉस है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन है, पहले हम कॉस को लिख लेते हैं कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे जो नीचे मिलेगा उसको छोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा ऊपर से गुना कर देंगे। देखिए नीचे में ये क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए। अब ये दोनों हमको मिल गया, इसको हम छोड़ देंगे, बचा क्या कॉस से। अब इस कॉस को किससे गुना कर देंगे, इस कॉस से, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या करेंगे जो हमको नीचे मिलेगा उसको छोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको ऊपर से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ क्या लिखा है कॉस ए, यहाँ पे भी कॉस है और यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए और ऊपर में क्या 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को जब 1 प्लस साइन ए से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कर लिया आप लोग, समझ में आ गया। देखिए अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बट्टा में क्या लिखा है पहले हम उसको उतार लेते हैं। चलिए इसको उतार लें, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको उतार लिया हम। अब देखिए ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर है लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखे देंगे कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो क्या दे देंगे प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिख रहा है आप लोग को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा इसको नोट कर लीजिएगा, जिसको नहीं पता होगा वो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे यही वाला सूत्र लगाएंगे। ए की जगह पे क्या है एक है, एक का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस प्लस लिखेंगे यहाँ पे। बी की जगह पे क्या है साइन है, यहाँ क्या लिखेंगे साइन का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस है फिर यहाँ प्लस देंगे, फिर यहाँ क्या है 2 है यहाँ पे फिर 2 देंगे, फिर यहाँ पे देंगे ए की जगह पे क्या है ए की जगह पर एक है, क्या देंगे एक। बी की जगह देखिए बी है यहाँ पे, बी की जगह क्या है साइन है, यहाँ क्या देंगे साइन ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, प्लस में हम यहाँ क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए। अब ये प्लस 1 था, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं 1, सॉरी प्लस, फिर क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 2 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद जब इसको 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और फिर इसी 2 को जब साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम मिटा दे रहे आप लोग लिख लीजिएगा। अब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और फिर यही 2 को साइन से गुना करेंगे क्या होगा 2 साइन ए। ठीक है, ये बट्टा है, फिर हम क्या देंगे यहाँ पे बट्टा देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। चलिए यहाँ पे हम चूंकि लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा।
अभी हमको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा लिखने का, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी मिटा देंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक अभी जो हो चुका है। अब देखिए आप क्या है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक, यहाँ क्या लिख दें हम, एक, फिर यहाँ पे एक है लिखा हुआ प्लस एक प्लस 2 साइन ए, ठीक है। उसके बाद फिर बट्टा देंगे, नीचे में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए, उसके बाद 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, एक को एक से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये गुना में है, साइन के गुना में, तो यहाँ क्या लिख देंगे फिर हम, 2 साइन ए, ठीक है। फिर बट्टा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, जो नीचे में लिखा है उसको ऐसे ही हम उतार देंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे बनाते हैं। तो अभी हम ये क्या कर रहे हैं, इस सूत्र को हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, या आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को बैक कीजिएगा और इसको उतारते चलिएगा, या फिर हम लास्ट में आपको देंगे स्क्रीनशॉट करने लेने के लिए, लेके बाद में इसको आप इसी बगल में लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम हाफ कर दिए, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लिए। चलिए जब यहाँ से 2 लिख लेगा तो 2 के गुना में कुछ ना कुछ तो रहेगा, कुछ ना कुछ क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। फिर क्या है, बीच में यहाँ पे प्लस है, देंगे प्लस, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, अगर ये 2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 1, और जब 1 को साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। चलिए अब बट्टे में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए, उसके बाद 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये कट जाएगा क्योंकि ये भी गुना में और ये भी यहाँ पे गुना में, इसलिए ये कट जाएगा। बचा क्या, 2 इंटू, ये करने के बाद क्या हो जाएगा, 1। अब बट्टे में क्या है, कॉस, यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस ए, ठीक है। फिर लिखेंगे 2, और एक सूत्र होता है 1 बट्टे कॉस इज इक्वल टू 1 बट्टे कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, ठीक है। ये सूत्र फॉर्मूला होता है, आप लोग ये भी लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 बट्टे कॉस से बराबर क्या होता है, सेक ए, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक ए। अच्छा देखिए तो आरएचएस के बराबर हुआ, आरएचएस के बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, LHS बराबर RHS, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोगों को सेकंड नंबर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक ये बोलता है। अब चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या लेंगे, पहले हम LHS लेंगे और RHS का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए LHS में क्या है, tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा, है ना। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan का सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि बाद में हम इसको मिटा सकते हैं। चलिए tan थीटा का सूत्र होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये tan थीटा का सूत्र होता है। और कॉट थीटा का सूत्र होता है, कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, है ना। उसके बाद 1 बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और 1 बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि बाद में हम इसको मिटा सकते हैं, क्योंकि इधर जगह नहीं मिलेगा, फिर हम इधर सॉल्व करेंगे तो इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, है ना। फिर बट्टा है, बट्टा देंगे। चलिए बट्टा दे दिए, यहाँ पे 1 है तो 1 देंगे, 1 बट्टे 1, माइनस है तो माइनस। कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, फिर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे। फिर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। चलिए फिर यहाँ पे ये वाला बट्टा है मेन बट्टा, तो मेन बट्टा देंगे। उसके बाद 1 बट्टे 1 माइनस tan थीटा क्या लिख सकते हैं,
साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे, देखिए यहाँ पे भिन्न का घटा करेंगे, भिन्न घटा करेंगे, ऊपर वाला अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए भिन्न घटा करते हैं पहले, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार देंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, फिर है बट्टे। अब चलिए इसका भिन्न का घटा करते हैं, भिन्न घटा करेंगे, साइन आएगा कितना, लघुत्तम लेंगे तो साइन आएगा। चलिए यहाँ पे 1 है, 1 को साइन से भाग देंगे तो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा को जब 1 से गुना करेंगे क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, साइन साइन मिल गया, डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर ऊपर वाला ऐसे उतार लेते पहले, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसको पहले ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद चलिए इसको भिन्न का घटाव करते हैं, जब भिन्न घटाव करेंगे तो यहाँ इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा, एक है यहाँ पर तो डायरेक्ट ये ऊपर एक यहाँ भी है यहाँ भी है, तो डायरेक्ट क्या उतर जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस कॉस मिल गया तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब देखिए ये कितने पैरों पे है, 1 2 3 4 पैरों पे है, इसको हमको 2 पैरों पे करना है। चलिए इसको 2 पैरों पे करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे पहले हम, साइन थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब ये जब देखिए ये नीचे में जब ऊपर जाता है तो ये साइन ऊपर आ जाता है और ये साइन माइनस कॉस नीचे आ जाएगा, यानी ये पलट जाएगा। तो यहाँ पे गुना का निशान चिन्ह देंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा बट्टे साइन थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस माइनस, फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ तक कर दिए, अब अगला भी वही करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे हम कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और ये जब पलटेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है। चलिए यहाँ पे गुना देंगे, उसके बाद इसको पलटा देंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इस साइन को इस साइन से गुना करेंगे, साइन से साइन गुना होगा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे पहले हम बराबर के निशान दे देते हैं। अब देखिए इस कॉस को इस दोनों से गुना करना है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कॉस कॉस थीटा गुने सॉरी ब्रैकेट 1 माइनस सॉरी साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस देंगे। चलिए जब कॉस को कॉस से गुना करते क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको साइन को जब इससे गुना करें क्या लिख देंगे, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये दोनों का भिन्न का जोड़ करने के लिए हमको क्या बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए प्लस में साइन है, यहाँ क्या है माइनस में, हम क्या करेंगे, इधर से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, इस साइड से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं। अब जैसे उसको पहले वैसे उतार देंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा, फिर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लिख देंगे ऐसे। फिर प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस, और ऊपर में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या करेंगे, खाली इस साइन को हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। चलिए कॉमन ले, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू, उसके बाद ये आ गया माइनस कॉमन, ये माइनस जब बाहर आता है तो जो माइनस में होता है वो प्लस में बदल जाता है, साइन देखिए पहले माइनस था प्लस में हो गया, और जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। देखिए कॉस प्लस में था, अब क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम इस साइड करते हैं, और इस साइड करेंगे तो इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब तो ये मान देखिए अब नीचे का सेम हो गया ना, कॉस यहाँ पे है, बस ये सेम हो गया और ये भी सेम हो गया, बस यहाँ पे क्या माइनस आ गया। अच्छा ये माइनस जब इस प्लस से गुना हुआ तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। चलिए ये भी लिखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में था ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए यह है थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस जब इस प्लस से गुना होगा क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब ऊपर में क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे,
भिन्न का घटा करेंगे, जो मिल जाएगा उसको वही चीज उतार देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको गुना कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, मेन बट्टा लेंगे। चलिए ये मेन बट्टा ले लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, और ये इससे नहीं मिल रहा है दोनों में, तो यहाँ क्या लिख देंगे, गुने साइन थीटा। अगर ये पॉइंट दे देते हैं इसका मतलब ये क्या है, गुना में है। ठीक, और जो मिल रहा है उसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए जो जो मिल रहा है उसको छोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको ऊपर से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ कॉस मिल रहा है, यहाँ भी कॉस है, साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या बचा, साइन बचा सिर्फ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस साइन को हम इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन मिल रहा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, ये कॉस किससे गुना हो जाएगा, इस कॉस से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे सूत्र लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए बी प्लस ए बी, है ना, ये सूत्र होता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ए माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र पे हम बैठाएंगे इसको, ये सूत्र आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उस सूत्र में बैठाएंगे। यहाँ पे ए क्यू है माइनस बी क्यू है, पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या था ब्रैकेट के अंदर, ए स्क्वायर, यानी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर, क्या कॉस का स्क्वायर लिखेंगे, यानी बी स्क्वायर, और प्लस ए बी। ए बी क्या जगह क्या है, साइन है और कॉस है, ए की जगह पे साइन है, बी की जगह पे कॉस है। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम नीचे करते हैं। नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी गुना में और ये भी गुना में, ये क्या होगा, डायरेक्ट कट जाएगा, कट गया। एक सूत्र आप लोगों को बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हम ऊपर में यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बचा क्या है नीचे में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा ये देखिए अभी इसको लघुत्तम लेने के बाद ये ऐसे है, इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो 1 बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लिख के बताते हैं कैसे। यहाँ पे 1 है, 1 लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि गुना में है, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। अब चलिए ये 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉस थीटा अलग करके और 1 बट्टे साइन थीटा ऐसे हम लिख सकते हैं। प्लस क्या है, प्लस यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, अब आप लोग को सूत्र बताए थे हम, 1 बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा इंटू 1 बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस 1, है ना। अब देखिए इसके हिसाब से ये मिल रहा है, बस प्लस आगे है, यानी ये इधर उधर है, इसको हम प्लस अगर पीछे रहता है उसको हम आगे कर सकते हैं। यहाँ पे या लिख देंगे या 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब क्या हो गया मेरा LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए इजिकल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उस टाइम से हम लोग क्या कर रहे थे, LHS लेके क्या कर रहे थे, LHS लेके RHS प्रूव कर रहे थे ना। अब हम लोग करेंगे RHS को लेंगे, RHS को लेंगे और LHS प्रूव करेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग लेते हैं RHS।
ठीक है, RHS लेते हैं। RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 माइनस कॉस ए, और इसको गुना करना है ऊपर में किससे, खाली साइन जो मान है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है इसको यहाँ पे सिर्फ प्लस कर देना है, यानी 1 प्लस कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। इसको इससे गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, हो जाएगा। अब नीचे में लिखते हैं हम, नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ए की जगह पे एक है, एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, कॉस ए, यानी कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र आप लोग बताए थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए होता है, ये सूत्र आप लोगों को बताए थे हम। चलिए इस सूत्र को आप यहाँ बगल में लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बगल में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं अब। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए बट्टे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, है ना। अच्छा कॉस को हम एक चीज और लिख सकते हैं ना, 1 बटे से लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, चूंकि कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे सेक ए लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या है, 1 है, लिखेंगे 1 प्लस 1 बट्टे सेक ए। ठीक है, 1 बट्टे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक ए। अच्छा एक को जब सेक से भाग देंगे तो सेक होगा, और सेक को जब एक से गुना करेंगे तो एक, यानी जब नीचे में एक रहे ऊपर में भी एक रहे तो यही मान सीधा ऊपर लिख देते हैं, सेक ए प्लस 1। RHS क्या है, सॉरी LHS क्या है, 1 प्लस साइन ए। अच्छा ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसको हम बदल सकते हैं ना, यहाँ क्या लिखेंगे, या 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए, क्या हो गया, RHS बराबर LHS प्रूव्ड। ठीक है, देखिए आप लोगों का ये सब 4 नंबर तक हम बता चुके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्ट 1 में आपका एक क्वेश्चन से लेकर 4 नंबर तक रहेगा, ये त्रिकोणमिति का पांचवा, त्रिकोणमिति का 8.4 का पांचवा का जो है, जो 10 क्वेश्चन है उसमें से 1 से लेकर 4 तक रहेगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।